नमस्कार दोस्तों, परीक्षा एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस के संपूर्ण रक्षा टर्म प्लान के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म प्लान है और इस पे आपको जरूर जान लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, जिस प्रकार का प्यार और स्नेह आपने मेरी इस YouTube चैनल को दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में आपको इस टर्म प्लान से जुड़ी हुई पूरी जानकारी मिलेगी, बहुत ही आसान भाषा में, और जहां पर जरूरत होगी हम एग्जांपल्स के साथ इसको एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको और अच्छे से चीज समझ में आ जाए। तो सबसे पहले जैसा हम शुरू करते हैं, हम कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो कंपनी जो टाटा एआई है वो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड और एआईए ग्रुप लिमिटेड की ज्वाइंट कंपनी है। टाटा इंडिया में एक ट्रस्ट का दूसरा नाम ही टाटा है। विश्वास भरोसे का दूसरा नाम इंडिया में टाटा को माना गया है, इसलिए टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड का साथ होने के कारण ये कंपनी और ज्यादा भरोसेमंद हो जाती है। साथ ही साथ एआईए ग्रुप लिमिटेड है, वो भी एक वर्ल्ड रिनाउंड कंपनी है। तो ये ब्रांड है, काफी अच्छा ब्रांड है। और इस कंपनी की जो स्थापना की बात करते हैं तो इसने अपना जो ऑपरेशन है वो 2001 में स्टार्ट किया था। अब बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट शीट के बारे में, क्योंकि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। तो दोस्तों, यहां पे देखते हैं तो सोल्वेंसी रेशियो इस कंपनी का बहुत अच्छा है, 2.14 इसका सोल्वेंसी रेशियो है। और जो इंश्योरेंस रेगुलेटर का जो डिफाइंड सोल्वेंसी रेशियो है वो है 1.5। इसके अलावा अगर कंपनी के क्लेम सेटलमेंट रेशियो की बात करते हैं तो इंडिया में सबसे अच्छा क्लेम सेटलमेंट रेशियो टाटा एआईए का है, जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 99.07%, यानी 1% से भी कम क्लेम इस कंपनी ने रिजेक्ट किए हैं। ये जो भी आंकड़े हैं पिछले साल की एडा की रिपोर्ट के हिसाब से, इस बार की रिपोर्ट एडा की अभी तक नहीं आई है। हालांकि ये जो रेशियो है इसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं दिखने वाला है। अमाउंट सेटलमेंट रेशियो की बात करते हैं तो वो भी इस कंपनी का बहुत अच्छा है, 96.12% इसका अमाउंट सेटलमेंट रेशियो है। तो कुल मिला के तीनों रेशियो पे अगर हम बात करते हैं तो कंपनी बेहतर परफॉर्म कर रही है। इन रेशियो में जितना ज्यादा रेशियो होगा उतना ही बेहतर है। अब चलते हैं हम सीधे प्लान के बारे में, संपूर्ण रक्षा प्लान के बारे में बात करेंगे। और उससे पहले जान लेते हैं इस प्लान की एलिजिबिलिटी क्या है, कौन इस प्लान को बाय कर सकता है। तो जैसा कि टर्म प्लान में होता है, मिनिमम एज आपको टर्म प्लान बाय करने के लिए 18 वर्ष होनी चाहिए और आपके पास कोई इनकम सोर्स होना चाहिए, क्योंकि आपको कोई इनकम का प्रूफ होगा वो इंश्योरेंस कंपनी को देना होगा। जहां पर मैक्सिमम एज की बात होती है तो मैक्सिमम एज एट एंट्री है वो 70 वर्ष है, यानी 70 वर्ष तक आप इस पॉलिसी को बाय कर सकते हैं। तो विंडो जो बाय करने का वह काफी लंबा है, 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष की उम्र तक इस पॉलिसी को बाय किया जा सकता है। और पॉलिसी की मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी की है तो यहाँ पे 85 ईयर्स का मैच्योरिटी मिलता है। और अगर आप होल लाइफ पॉलिसी लेना चाहते हैं तो 100 ईयर्स का मैच्योरिटी रहता है। मिनिमम पॉलिसी टर्म आपको 10 वर्ष का कम से कम पॉलिसी लेना पड़ेगा। और सम एश्योर्ड की बात करते हैं तो आपको कम से कम 50 लाख का सम एश्योर्ड लेना पड़ेगा। अधिकतम सम एश्योर्ड की इसमें कोई लिमिट नहीं है। हालांकि अधिकतम सम एश्योर्ड जो होता है वो अंडरराइटर जो होता है इंश्योरेंस का, वो आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी और ये सारी चीजें देख करके डिसाइड करता है कि आपको मैक्सिमम कितना सम एश्योर्ड ऑफर किया जा सकता है। प्रीमियम ऑप्शंस की बात करते हैं दोस्तों, तो इस पॉलिसी में आपको सिंगल प्रीमियम का विकल्प भी मिलता है। आप सारे प्रीमियम्स एक साथ पे कर सकते हैं। और आपको लिमिटेड या सीमित प्रीमियम का ऑप्शन भी मिलता है, जिसमें आप 5 वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं, 10 वर्षों तक, 12 वर्षों तक, या आप चाहे तो 60 वर्ष की उम्र जब आपकी होगी तब तक आप प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। तो लिमिटेड में आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, 5, 10 और 12 और 60 वर्ष की उम्र तक का। इसके अलावा अगर आप चाहें तो जितने वर्ष का पॉलिसी लिया है उतने वर्षों तक आप लगातार प्रीमियम भर सकते हैं, जिसको रेगुलर प्रीमियम कहा जाता है। प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो आप सालाना प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं, आप चाहे तो हाफ ईयरली प्रीमियम का पेमेंट कर सकते हैं, आप चाहे तो क्वार्टरली प्रीमियम का पेमेंट कर सकते हैं, और आप चाहे तो मंथली प्रीमियम का पेमेंट कर सकते हैं। तो प्रीमियम फ्रीक्वेंसी में आपको ये 4 विकल्प मिलते हैं। अब चलते हैं और बात कर लेते हैं इसमें क्या ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। इस प्लान में आपको टोटल 4 विकल्प मिलते हैं और इन विकल्प को इन्होंने डेथ बेनिफिट से रिलेटेड करके जोड़ा है। तो पहला जो ऑप्शन आता है वो है
सम एश्योर्ड ऑन डेथ पेबल ऑन डेथ। दूसरा आता है सम एश्योर्ड ऑन डेथ एंड मंथली इनकम देयर आफ्टर फॉर 10 इयर्स। तीसरा जो ऑप्शन आता है वो आता है एनहांस्ड सम एश्योर्ड ऑन डेथ, और चौथा जो ऑप्शन आता है एनहांस्ड सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस मंथली इनकम देयर आफ्टर। इन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इन प्लान्स को मैं एक एक करके बहुत बारीकी से आपको समझाने वाला हूं ताकि आपको एक एक चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी, किसी प्रकार की कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगी। तो पहला जो ऑप्शन है उसको हम जान लेते हैं। पहला ऑप्शन है सम एश्योर्ड ऑन डेथ। अगर ये विकल्प चुना होता है इंश्योरेंस होल्डर ने, तो क्या होता है, इंश्योरेंस होल्डर के डेथ के बाद जो सम एश्योर्ड अमाउंट है या जिसको पॉलिसी अमाउंट भी कहा जाता है, वो पूरी की पूरी राशि इंश्योरेंस होल्डर के डेथ के बाद नॉमिनी को दे दी जाती है। बहुत सिंपल प्लान है, प्लेन वनीला प्लान है, इसमें किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं डाला गया है। तो इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मिस्टर हरी है जिनकी उम्र है 30 वर्ष, उन्होंने ये 1 करोड़ का पॉलिसी लिया है। अभी क्या होता है, मिस्टर हरी की डेथ हो जाती है जब वो 35 वर्ष के हैं। तो यहां पे क्या होता है, जैसे ही मिस्टर हरी की डेथ हुई और मिस्टर हरी ने ऑप्शन 1 चुना हुआ है, तो हरी के जो नॉमिनी होंगे उनको हरी की डेथ के तुरंत बाद 1 करोड़ रुपए सम एश्योर्ड तुरंत मिल जाएगा। सिंपल ऑफ प्लान, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं। अब इसको थोड़ा और इसमें जो फ्लेवर डालने के लिए दूसरा ऑप्शन दिया है, और दूसरा ऑप्शन है सम एश्योर्ड ऑन डेथ, और इसमें साथ में क्या दिया जाता है, मंथली इनकम बेनिफिट दिया जाता है 10 वर्षों तक। इसमें क्या है, एंटायर सम एश्योर्ड जो होगी वो तो डेथ के बाद मिल ही जाएगी, साथ ही साथ सम एश्योर्ड का 1% है वो मंथली जो बेनिफिट के रूप में अगले 10 वर्षों तक मिलता रहेगा। ये कैसे काम करेगा, इसको भी एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं। मिस्टर रवि है जिनकी उम्र है 30 वर्ष और ये पॉलिसी लेते हैं 1 करोड़ का। अभी क्या है, इनकी डेथ हो जाती है जब इनकी उम्र होती है 35 वर्ष। तो यहां पे क्या होगा, परिवारजनों को 1 करोड़ रुपए जो है वो तुरंत मिस्टर रवि की डेथ के तुरंत बाद मिल जाएगा। यहां पे गलती से हरी दिख रहा होगा आपको, क्योंकि पहले एग्जांपल में हरी था वही दिख रहा है। यहाँ पे इंश्योरेंस होल्डर जो भी होगा उसकी डेथ के बाद जो नॉमिनी होंगे उनको तुरंत 1 करोड़ रुपए की राशि मिल जाएगी। इसके बाद जो फैमिली मेंबर्स होंगे उनको हर महीने पॉलिसी राशि का 1% यानी 1 लाख रुपए हर महीना अगले 10 वर्षों तक मिलता रहेगा। तो इसमें क्या है, सम एश्योर्ड भी मिल गया और जो इनकम है वो 10 वर्षों तक मिलती रहेगी। तो ये रहता है दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन आता है वो है एनहांस्ड सम एश्योर्ड ऑप्शन। इसमें क्या होता है, जो पॉलिसी राशि है वो सिंपल 5% के हिसाब से हर साल बढ़ती जाएगी, और जो बढ़ी हुई राशि होगी वो नॉमिनीज को सब जो पॉलिसी होल्डर के डेथ के बाद मिल जाएगी। कैसे काम करेगा, इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। किसी व्यक्ति की उम्र है 30 वर्ष और वो 1 करोड़ की पॉलिसी लेते हैं। अगर उनकी डेथ हो जाती है 35 वर्ष पे, तो उनके परिवारजनों को, यहां पे आप देखिए 30 वर्ष की उम्र में पॉलिसी लिया, 5 वर्ष बाद उनकी डेथ हो रही है, यानी 5 वर्ष तक ये पॉलिसी क्या हुई, 5% की ग्रोथ से बढ़ती गई। तो 1 करोड़ का था, 31वें वर्ष में 1 करोड़ 5 लाख हो गया, 32वें वर्ष में 1 करोड़ 10 लाख हुआ, 33वें वर्ष में 1 करोड़ 15 लाख, 34 वर्ष में 1 करोड़ 20 लाख, 35 वर्ष में 1 करोड़ 25 लाख हो गया। 5 × 5 25%, 1 करोड़ का 25% 25 लाख। यानी अब जो मिस्टर रवि के नॉमिनीज होंगे, जो भी पॉलिसी होल्डर होगा, उनके नॉमिनीज को तुरंत 1 करोड़ 25 लाख यहां पे मिल जाएगा। सम एश्योर्ड था 1 करोड़, लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ था, एनहांस्ड सम एश्योर्ड का ऑप्शन चुना था, इसलिए इनके परिवारजनों को 1 करोड़ 25 लाख का जो है वो बीमा राशि यहां पे मिल जाता है। अब बात करते हैं ऑप्शन 4 की। तो ऑप्शन 4 है, ऑप्शन 3 का थोड़ा एनहांस्ड वर्जन है, और इस पॉलिसी का सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होता है वो है एनहांस्ड सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस मंथली इनकम। तो इसमें जैसा कि एनहांस्ड सम ऑप्शन जो था वो 5% के हिसाब से तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो इमीडिएटली ऑन डेथ मिल जाता है। साथ ही साथ 1% सम एश्योर्ड जो था उसका मंथली बेनिफिट है वो परिवारजनों को मिलता रहेगा 10 वर्षों तक। कैसे काम करेगा देख लीजिए इसको एग्जांपल से।
और पॉलिसी होल्डर ने 30 वर्ष की उम्र में पॉलिसी लिया 1 करोड़ का, 35 वर्ष में डेथ होगी, तो यहाँ पे एनहांस्ड जो सम एश्योर्ड हो गया वो हो गया 1,25,00,000 रुपए। लेकिन जो 1% सम एश्योर्ड का काउंट होता है वो होता है ओरिजिनल सम एश्योर्ड। यहाँ पे ओरिजिनल सम एश्योर्ड है 1,00,000 करोड़ रुपए, तो जो 1% है वो 1 करोड़ का लेंगे, ना कि 1,25,00,000 का। तो यहाँ पे इमीडिएटली जो नॉमिनीज होंगे उनको मिल जाएगा 1,25,00,000 रुपए। साथ ही साथ जो नॉमिनीज है उनको अगले 10 वर्षों तक 1% ऑफ सम एश्योर्ड यानी 1 करोड़ का 1%, 1,00,000 रुपए हर महीना उनको मिलता रहेगा अगले 10 वर्षों तक। ये थे दोस्तों 4 ऑप्शंस इस पॉलिसी के बारे में जो हमने बात कर ली और मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं प्रीमियम के बारे में। तो ये एक टेंटेटिव प्रीमियम चार्ट है, टाटा एआईए के ब्रोशर से मैंने लिया है। और इसमें क्या है, एक 30 वर्ष का व्यक्ति है, वो रेगुलर पॉलिसी लेता है, रेगुलर प्रीमियम पेमेंट लेना चाहता है, यानी वो चाहता है 30 वर्ष का पॉलिसी लेना चाहता है और वो 30 वर्षों तक ही प्रीमियम का भुगतान करेगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम नॉन स्मोकर का। नॉन स्मोकर व्यक्ति है, 1 करोड़ का पॉलिसी लेना चाहता है और वो चुनते हैं ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 मतलब सिंपल प्लान चुनना चाहते हैं, डेथ के बाद सम एश्योर्ड है परिवारजनों को मिल जाएगा। उस केस में क्या होगा, 8,200 रुपए उनके परिवार को उनको प्रीमियम हर साल 30 वर्षों तक देना पड़ेगा। अभी मान लीजिए ये व्यक्ति ऑप्शन 2 चुनना चाहते हैं तो इनका प्रीमियम है वो बढ़ के हो जाएगा 12,200 रुपए। तो ये पहले 8,200 रुपए दे रहे थे सिंपल सम एश्योर्ड लेने के लिए। अब चूंकि इनको मंथली जो है वो परिवार को 1% ऑफ सम एश्योर्ड मिलेगा, उसके लिए क्या करती है इंश्योरेंस कंपनी, इनसे 4,000 एडिशनल प्रीमियम है वो लेगा। अब अगर ये ऑप्शन 3 चुनना चाहते हैं जिसमें है एनहांस्ड सम एश्योर्ड, तो एनहांस्ड सम एश्योर्ड के लिए इनको 9,800 रुपए का एनुअल प्रीमियम देना पड़ेगा 30 वर्षों के लिए। और ऑप्शन 4 अगर ये चुनते हैं तो इनको 14,100 रुपए का प्रीमियम है वो अगले 30 वर्षों तक देना पड़ेगा। तो ये 4 ऑप्शंस है जिनके प्रीमियम्स इस प्रकार से है। ये 30 वर्ष के व्यक्ति के लिए है। और इस टेबल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो प्रीमियम आता है वो आता है स्मोकर मेल का। अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है और मेल है तो उसका प्रीमियम सबसे ज्यादा रहेगा, और अगर वो स्मोकिंग नहीं करता है तो प्रीमियम कम होगा, और जो फीमेल नॉन स्मोकर है उनका प्रीमियम बहुत कम है। तो इस प्रकार से आप अगर अपना प्रीमियम कैलकुलेट करना चाहते हैं टाटा एआईए की वेबसाइट पे जाकर के आप ऑनलाइन इसका प्रीमियम चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं अदर फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको फ्री लुक पीरियड मिलता है 30 दिन का, जिसमें अगर आपको पॉलिसी पसंद नहीं आई है तो आप रिटर्न कर सकते हैं। ग्रेस पीरियड 15 दिन का मिलता है अगर आप मंथली प्रीमियम पेमेंट करते हैं तो, और 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है अगर आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअल प्रीमियम पेमेंट करते हैं तो। पॉलिसी रिवाइवल की बात करें तो यहाँ पे 5 वर्ष का आपको पॉलिसी रिवाइवल मिल जाता है। और अगर आप सरेंडर वैल्यू की बात करते हैं तो रेगुलर प्रीमियम में किसी प्रकार का सरेंडर वैल्यू नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप क्वार्टरली सिंगल या लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन चुनते हैं तो आपको सरेंडर अमाउंट कुछ मिल जाता है। लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, सरेंडर वैल्यू होती है बहुत कम मिलती है, इसलिए पॉलिसी लेते टाइम सोच समझ करके पॉलिसी ले, जल्दबाजी में पॉलिसी ना ले, और एक बार पॉलिसी ले लिया है तो उसको सरेंडर जहां तक पॉसिबल हो ना करे। इस पॉलिसी में किसी प्रकार का लोन नहीं मिलेगा क्योंकि ये टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है। साथ ही साथ टाटा एआईए आपको प्लान में कन्वर्जन का कोई ऑप्शन नहीं देता है, यानी आप ऑप्शन 1 से ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 ऐसे आपस में ऑप्शंस में कन्वर्जन नहीं करवा सकते हैं। इसके अलावा आप जो सम एश्योर्ड है एक बार आपने ले लिया, उस सम एश्योर्ड आपका फिक्स हो जाएगा, आप उसको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इसकी फीचर्स के बारे में। आशा करता हूं आपको जो प्लान है उसके बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पे शेयर जरूर कर दीजिए वीडियो को। और अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आएगा आप तुरंत उस वीडियो को देख पाएंगे। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग प्रिशा एकेडमी।